अब मान लो कल को आप देखोगे कि यार दो वेक्टर्स 30 पे हैं, ये भी f और ये भी f, ये 30 पे है, तो कुछ नहीं करना है, ये 30 डिग्री इस फॉर्मूले में डाल के आप निकाल सकते हो उसका भी, है ना भाई। 2 से 3 का एंगल 60, 3 से 4 का 60, मतलब 30, तो ये टोटल 60, 2 से 4 का 60। तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो यार, हाय एवरीवन, आई एम बैक फ्रॉम माय होम टाउन, और आज हम लोग बेटा फिजिक्स, डेली फिजिक्स कैप्सूल को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज से रोज इसमें लेक्चर्स आएंगे एवरी डे 7 PM इवनिंग में। और आज बेटा हम लोग करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ का एक क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से। आइए इसको समझते हैं इसमें क्या है। इसमें बोला गया है कि यार जो घड़ी होती है ना, जिसमें 12, 1, 2, 3 ऐसे टाइमिंग होते हैं, राइट। कहा गया कि जहां पे 12 o'clock होता है वहां पे एक 12 कूलॉम का चार्ज रख दो, ठीक है। वैसे ही जहां 1 है वहां पे 1 कूलॉम का रख दो, 2 पे 2 कूलॉम का रख दो, 3 पे 3 का रख दो। ऐसे सोचो कितने चार्जेस हो गए बेटा, 12 चार्जेस हो गए, ठीक है। अब 12 चार्जेस हो गए, जहां पे 1 लिखा है 1 कूलॉम, 2 कूलॉम, 3 कूलॉम, 4 कूलॉम एंड सो ऑन अप टू 12 कूलॉम। अब वो कह रहा है कि बताइए सेंटर जो है इस घड़ी का, ये जो सेंटर है, वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी, इन चार्जेस को मिला जुला के जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका क्या डायरेक्शन होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत प्यार से आराम से टाइम लेके समझाऊंगा। ये क्वेश्चन कर लिया ना बेटा तो कूलॉम्स लॉ में बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, और ये लेवल अप सवाल है हमारा, ठीक है। अच्छा, ऑप्शंस देखिए क्या है। ऑप्शंस ये हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, डायरेक्शन बतानी है बस, मैग्नीट्यूड नहीं। वो डायरेक्शन बोल रहा है 6 आवर्स की तरफ होगा। 6 आवर्स की तरफ मतलब क्या, ऐसे होगा बोल रहा है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट वाला। या फिर आप देखिए सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि 9:30 पे होगा क्या, इधर ऐसे होगा क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। या फिर क्या 3:30 पे होगा क्या, और चौथा ऑप्शन है कि क्या 3 पे होगा क्या एग्जैक्टली। तो ये बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपसे पूछी गई है। आइए मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक पढ़ाता हूं, फिर इसको करते हैं सवाल को सॉल्व, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगेगा आपको सॉल्व करके इसको। देखिए कोई भी चार्ज अगर होता है बेटा Q कूलॉम का, ठीक है, यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है मान लीजिए Q कूलॉम का, तो किसी भी R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला है, आप जानते होंगे KQ/R², है ना। अच्छा, अगर इस चार्ज को मैं जो है 1 कूलॉम का मान लूं, तो सोचिए तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, K, चार्ज की वैल्यू 1 ले लो, डिवाइडेड बाई R², है ना। Q की मैंने 1 लिया है। अब देखो ये K तो ना एक कांस्टेंट होता है, 9 × 10⁹ R तो बेटा दूरी है, चार्ज से लेके सेंटर तक की दूरी, और Q को मैंने जब 1 लिया तो इसको मैं E कह रहा हूं। तो सोचो यार, अगर मैं 12 कूलॉम का चार्ज लूंगा, जैसे कि ये वाला 12 है, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो सर सिंपल सी बात है, यहां पे आप 12 लिख दोगे, 12 तो ये 12E आ जाएगा ना। हाँ, तो बेसिकली मैंने क्या किया, ये K तो कांस्टेंट है, R² भी कांस्टेंट है, सभी के लिए दूरी बिल्कुल सेम है, तो इसको मैं सीधा E बोल लेता हूं। अब अगर चार्ज 1 होगा तो E इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 होगा तो 2E इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 चार्ज होगा तो 3E इलेक्ट्रिक फील्ड, और वैसे ही अगर 12 कूलॉम का चार्ज है तो 12E इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की। डायरेक्शन क्या होता है, चार्ज से जो आपने R दूरी ली है इसी के अलोंग होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। देखो इस चार्ज से दूर जा रहा है ना, इस चार्ज से दूर जा रहा है ना, ऐसा समझ गए। अब सोचो यार, दूर यानी कि अवे, मान लो अगर चार्ज यहां पे है, यहां पे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दूर यानी कि इधर, है ना, अवे फ्रॉम द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है। तो यार मैंने बोला देखो भाई, जो अपना ये 12 वाला चार्ज है, 12 वाला है ना, उससे जब मैं सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो देखो 12 से अवे यानी कि इधर हो जाएगा, देखो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, सही है ना। कितना 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 सर 12E। अरे हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। अगर 1 कूलॉम इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है E, तो 12 कूलॉम कितना पैदा करेगा भाई, 12E, तो 12E नीचे। सिमिलरली सोचो, अब ये जो 6 है ऑपोजिट साइड में, ये 6 ये भी बोलेगा कि भाई मैं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा सेंटर पे, मैं क्यों नहीं लगाऊंगा, सब लोग लगा रहे हैं मैं भी लगाऊंगा। तो 6 भी तो पॉजिटिव है, तो ये भी इस पॉइंट पे अवे क्रिएट करेगा। अब 6 से अवे किधर हुआ, उधर। अवे मतलब 6 से दूर, है ना, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। भाई लाइन ज्वाइनिंग तो यही है ना तुम्हारी, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग की तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, लेकिन अवे यानी उधर। देखो 6 से अवे तो उधर, 12 से अवे तो इधर। 6 वाले ने कितना लगाया मेरे भाई, सर इसने लगाया 6E। आप समझना मेरी बात को ना, जो ये 12 है वो नीचे लगा रहा है 12E, और जो 6 है वो ऊपर लगा रहा है 6E। तो इनको जब आप माइनस करोगे कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो नीचे 12 ऊपर 6, तो कितना बचेगा पता है, 6 बचेगा नीचे की तरफ। 12 - 6, भाई 12 नीचे लग रहा है कोई फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड,
6 ऊपर, तो 12 माइनस 6 6 ही तो हुआ। यस, तो सबसे पहले मुझे मिला कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे की तरफ आ रही है 6e। समझ में आई बात है ना? इन दोनों को घटा के हो गया। अब देखो और समझाता हूं। इस आप 9 को देखो, 9 को, है ना? अब तो आसान होगा। 9 जो है वो उधर लगाएगा, अवे अवे अवे। ये देखो, ये लाइन ज्वाइनिंग हो गया सेंटर तक, अवे यानी कि इधर कितना 9e। तो 3 बोलेगा मैं इधर लगा दूंगा भाई, 3e। अरे वाह, तो 9e आगे, 3e पीछे, कितना बचा? अगेन 9 माइनस 3 6, तो 6e राइट की तरफ। तो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए बेटा जी, इधर कितना 6e। वाह जी वाह। तो ऐसे आप देखते जाओ, सब में देखते जाओ। अभी देखो, अब जैसे ये 1 है और ये आपका 7 है ना? एक 1 है और उसके ऑपोजिट में देखो 7 है, तो 7 लगाएगा उधर 7e, 1 लगाएगा इधर 1e। अगेन घटाओगे कितना आएगा? 7 माइनस 1 कितना होता है? 6e। तो अगेन 6e आ जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में? ऐसे देखो, 7e ने लगाया इस तरफ 7e, 1 ने इधर लगाया, तो 7 ज्यादा है ना, तो ज्यादा उधर है, तो उधर। तो ये देखो इधर आ जाएगा एक, अगेन 6e। मेरे बच्चे समझ में आ रहा है? कोई भी ऑपोजिट वाला टाइम लोगे आप घड़ी में तो उनका डिफरेंस 6 ही आता है, देख लो, है ना? 7 माइनस 1, तो 7 ने उधर लगाया, 1 ने इधर लगाया, कितना आया? 7e माइनस 1e, अगेन 6e। तो 6e मैंने इधर दिखा दिया। ठीक है बेटा? अच्छा, अब देखो 2 को देख लेते हैं। देखो 12 वालों का हो गया, 12 और 6 का हो गया, ठीक है ना? 7 और 1 का लिख दिया मैंने, 9 और 3 का लिख दिया, है ना बेटा? 9 और 3 का लिख दिया। अब देखो क्या क्या बच रहा है, बताता हूं। एक तो बच रहा है 2 और 8, है ना? तो 8 लगाएगा ऐसे 8e, 2 लगाएगा पीछे 2e, 8 माइनस 2 इज अगेन 6। तो ये आएगा 1 से थोड़ा सा नीचे, 1 वाले से थोड़ा सा नीचे इधर, ये अगेन, है ना? अगेन ये फिर से 8 माइनस 2 6e हो गया, है ना भाई? और देखो कौन सा बच्चा, चलो 8 ले लिया, 2 ले लिया, अब क्या बच रहा है? 10 और 4 बच रहा है। तो 10 लगाएगा इधर 10e, 4 लगाएगा पीछे 4e। तो 10 वाला ज्यादा है, 10 वाला इधर लगा रहा है, 4 वाला उधर लगा रहा है, 10 वाला ज्यादा है। तो आप एक बोलेंगे कि ये एक नीचे की तरफ भी आ जाएगा, कितना? 6e, है ना? ये 10 और 4 का हो गया। अच्छा, अभी एक और बच रहा है 11 और 5। तो 4 वाले से थोड़ा सा नीचे यहां पे एक और आ जाएगा आपका 6e। अब देखो 11 और 4 का भी मैंने, 5 का भी मैंने ले लिया, है ना? 11 ने लगाया होगा ऐसे और 5 ने लगाया होगा पीछे की तरफ, तो 11 माइनस 5 6। तो ऐसे बेटा मिलजुल के इन लोगों ने इतने सारे फोर्सेस लगा दिए हैं। अब आप देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं ना, पहला वाला ये 1 o'clock वाला है, देखो 1 o'clock वाला देख रहे हो, 1 o'clock पे। ये 2 o'clock पे लग रहा है, देखो ये 2 o'clock पे है। ये आपका देखो 3 o'clock पे लग रहा है, देखो ये देखो 3 o'clock पे लग रहा है ना, 3 o'clock पे। ये वाला आपका देखो 4 o'clock पे लग रहा है, ये रहा। ये वाला आप देखो बेटा जी 5 o'clock पे लग रहा है ऐसे 5। और ये लास्ट वाला आपका 6 o'clock पे, है ना? 6 hours पे 6, समझे? तो थे तो 12 चार्जेस, लेकिन घटा के कितना बचा है? 6। क्योंकि हर एक चार्ज ने जितना लगाया है, मान लो 12 वाले ने 12e लगाया है, तो उसके जस्ट ऑपोजिट वाले ने उसको कैंसिल भी तो कर दिया है, तो 6 12 माइनस 6। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर हर जगह मैं Q ही चार्ज रखूं, Q सब में, तो आंसर 0 आता है। क्योंकि वो Q वाला जितना लगाएगा ये Q वाला उतना ही लगा देगा बराबर चार्ज होने पे। ये भी 1 कूलम, ये भी 1 कूलम, तो 0 ही हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन थोड़ा और ज्यादा अच्छा है ना? तो यहां पे मैंने आपको सिर्फ ये समझाया बेटा कि फोर्सेस को लिखते कैसे हैं, लेकिन अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अभी हमें बताना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। नेट कहां निकाला? अभी नेट नहीं निकाला अभी तक, है ना? नेट निकालना है। नेट निकालने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा मेरे बच्चे, कि क्या आपको पता है कि घड़ी में कोई भी जो 2 टाइम होते हैं बेटा, उनके बीच में कितना एंगल होता है? एनी आइडिया बेटा? देखिए कोई भी 2 टाइम्स, देखो मान लो 12 ले लिया, 1 ले लिया, कितना एंगल है सर? ये होता है आपका 30 डिग्री। क्योंकि सोचो ना, टोटल एंगल इज 360, टोटल एंगल ऑफ सर्कल इज 360, और 360 को आप 12 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, है ना? तो 360 डिवाइडेड बाय 12 कर रहे हैं बेटा, कितना आएगा? 30 ही तो आएगा। तो कोई भी 2 टाइम्स के बीच का एंगल है 30। तो देखो 1 से 2 का बीच का एंगल भी 30 है, ये भी आपका 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 30 है। ये सारे के सारे एंगल जो आप देख रहे हो बेटा, ये सब 30 है। 30 30 30
30 और ये भी 30, ठीक है। अब देखो नेट कैसे निकलेगा, एक शानदार तरीका बताता हूं। होता क्या है, जब भी दो वेक्टर्स हैं, ठीक, उनका आपको अगर रिजल्टेंट चाहिए तो वेक्टर में आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इसमें एक स्पेशल केस बताता हूं, अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर है तो ना एंगल जो होता है बीच में वो एकदम, रिजल्टेंट जो होता है बेटा दोनों का रिजल्टेंट नेट, वो एकदम बीचों बीच से जाता है, बीचों बीच से। देखो अगर ये मान लो 90 डिग्री है ना दो फोर्सेस के बीच में, तो उनका जो रिजल्टेंट जाएगा 45 से जाएगा बच्चे। अगर मान लो एफ और एफ 60 डिग्री पे है ना बेटा, 60 पे एफ और एफ जो है 60 पे है ना, तो भी रिजल्टेंट देखो एकदम बीचों बीच से जाएगा आर 30 डिग्री पे। अच्छा रिजल्टेंट की वैल्यू बताता हूं, अगर ये एफ और एफ थे और ये 90 डिग्री वाला केस था तो रिजल्टेंट होता है बेटा √2f। कितना होता है? √2 इंटू एफ। अच्छा अगर ये एफ और एफ 60 पे थे, पहले से 60 था, तो रिजल्टेंट आता है बेटे √3 इंटू एफ। समझ रहे हो? और 120 वाला केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जाएगा बीचों बीच से, एकदम बीच से जाएगा, मतलब 60 पे। भाई 120 पे दो फोर्सेस है तो 60 से जाएगा, बट एफ और एफ का रिजल्टेंट ना एफ ही आ जाता है। कैसे आता है पता है? बस इस फॉर्मूले में रखना, यहां पे भी एफ, यहां पे भी एफ, और यहां पे आपका cos 120। cos 120 होता है -1/2 और वहां से आ जाता है आंसर। तो आपको तो ये डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 90 डिग्री वाले केस में रिजल्टेंट √2f, 60 वाले केस में रिजल्टेंट √3f, और 120 वाले केस में दो फोर्सेस अगर 120 में है तो रिजल्टेंट इज ओनली f, और बीचों बीच जाएगा। अब मान लो कल को आप देखोगे कि यार दो वेक्टर्स 30 पे हैं, ये भी f और ये भी f, ये 30 पे है, तो कुछ नहीं करना है, ये 30 डिग्री इस फॉर्मूले में डाल के आप निकाल सकते हो उसका भी। इसका हम डायरेक्ट आपको याद नहीं कराते क्योंकि अच्छा रिजल्ट अच्छा सा नहीं आता है, तो इसलिए याद नहीं करते। बट एक चीज पक्की है, इसका भी जो रिजल्टेंट जाएगा ना बीचों बीच से ही जाएगा, क्योंकि जब भी दोनों फोर्सेस बराबर हैं बेटा, 15 डिग्री पे जाएगा यहां से रिजल्टेंट। जब भी दोनों के दोनों बराबर हैं, दोनों से बराबर प्यार है रिजल्टेंट को, तो रिजल्टेंट बिल्कुल बाइसेक्ट करता है ना। अब करते हैं अपना ये वाला सवाल सॉल्व। देखो अभी जो हमने देखा वो ये है कि हमारे पास 6 फोर्सेस हैं। देखिए एक नीचे है 6 o'clock पे, एक इधर है बेटा जी, है ना, ये भी 6e है, ये भी 6e है, 6 फोर्सेस है टोटल, है ना। एक देखिए यहां पे आ रहा था, है ना, और एक आप देखेंगे तो यहां पे आ रहा था, एक बीच में यहां पे आ रहा था, एक बीच में यहां पे आ रहा था। ये 1 o'clock पे आ रहा था, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock एंड दिस इज 6 o'clock। ठीक है, सभी के बीच में कितना एंगल है? 30 डिग्री का एंगल है। मैं आपको ना बढ़िया सा इसको करने का एक तरीका बताता हूं, देखिएगा, है ना, बढ़िया सा तरीका देखिएगा। एक बार के लिए मेरे बच्चे आप 1 को और 5 को कंसीडर करो। किसको किसको? 1 को और 5 को। अब देखना, ठीक है ना, हर दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? यहां पे 1 और 2 के बीच में 30, ये भी 30, तो ये पूरा एंगल कितना होगा बेटा पता है? ये पूरा एंगल कह रहा हूं मैं 60 हो गया। हाँ सर। फिर देखो ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो ये भी पूरा कितना हो गया बेटा? 60 हो गया मेरे बच्चे। तो मैं कह रहा हूं अगर 1 को देखा जाए और 5 को देखा जाए तो टोटल एंगल कितना है? सर देखो 1 से 5 का टोटल एंगल है देखो 120। 120 वाला केस है 1 और 5 के बीच में। 1 एंड 5 की बात चल रही भैया यहां पे, है ना, 1 एंड 5 की बात चल रही भैया यहां पे, है ना। तो देखो ये 1 है ना, और ये 5, 120 डिग्री। अभी अभी बताया था 120 डिग्री होने पे अगर एंगल 120 है तो रिजल्टेंट एफ और एफ का एफ ही आएगा, आधे पे आएगा, 60 पे आएगा, बीचों बीच आएगा, बाइसेक्टर पे आएगा। तो सोचो यार, ये 1 भी जो है वो 6e के बराबर है, 5 भी जो है 6e के बराबर है। तो 1 और 5 का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो बिल्कुल बीच से जाना चाहिए। अब इनका बीचों बीच क्या हुआ? यही तो हुआ बीचों बीच। देखो भाई यहां से भी 60 ले लो, वहां से भी 60 ले लो, बीचों बीच हुआ। तो 3 वाली डायरेक्शन में 1 और 5 का रिजल्टेंट आएगा, और 1 भी 6e है, 5 भी 6e है, तो दोनों का रिजल्टेंट 6e ही आएगा। तो इसे में आप एक और 6e जोड़ दो और उसके बाद आप 1 और 5 को यहां से हटा दो। ऐसे छोटा करना है क्वेश्चन को, हमें ऐसे हमें छोटा करना है बेटा जी, है ना। 1 और 5 को आप हटा दो। समझे मैंने क्या किया मेरे भाई, है ना। भाई 1 और 5 किस पे थे? 120 पे थे कि नहीं थे? हाँ, 1 और 5 120 पे थे, तो इनका रिजल्टेंट कहां आएगा? रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच आएगा सर, 60 पे। 60 मतलब ये यहां पे भाई, वहां से 60 ये तो था यहां पे, है ना। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर। तो 1 और 5 को जो है मैंने हटाया, डिलीट कर दिया, तो ये आ गया आपका कितना? 12e। इसमें 3 भी है, इसमें 1 भी है, इसमें 5 भी है, सारे इधर जुड़ के 12e हो गए। बात समझ आ रही है? अच्छा और देखना बेटा,
और देखना मेरे बच्चे, अच्छा ये ऐसे है, ये 120 नहीं था, ये दूसरा चीज लिखा था, इसको हटा दो अभी। अब देखो, अब आप कंसीडर करो 2 को और 6 को, ठीक है, 2 को और 6 को, ठीक है बेटा। हाँ जी सर, हाँ जी सर। अब देखो 2 और 6 को कंसीडर करते हैं, 2 एंड 6 को कंसीडर करते हैं। देखिएगा बेटा, देखो 2 और 3 के बीच का एंगल कितना था? 2 और 3 के बीच का 30, ये 30 था, और 3 और 4 के बीच का भी कितना था? 30 था। तो बताइए ये कितना एंगल है? ये 60 है। समझ रहे हो क्या भाई? 2 PM और 4 PM के बीच में कितना एंगल होगा? 60। अच्छा वैसे ही देखो 4 PM और 6 PM के बीच में कितना एंगल होगा? वो भी 60 होगा यार। अरे भाई 2 PM, ये देखो ये 2 PM है, ये 4 PM है, कितना एंगल होगा? 60 है ना भाई। 2 से 3 का एंगल 60, 3 से 4 का 60, मतलब 30, तो ये टोटल 60, 2 से 4 का 60। तो मैं क्या कह रहा हूं, देखो यार, अगर मैं 2 और 6 को लेता हूं, ये 2 है ना, ये 2 है और ये आपका 6 है, तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ? ये और ये के बीच का एंगल कितना हुआ? टोटल हुआ सर 120। देखो ना, ये 60 और ये 60, देख रहे हो, यहां तक 60, यहां तक भी 60, तो टोटल कितना हुआ बेटा? यहां से यहां तक पूरा 120। और ये सर 120 फिर से आ गया। तो सोचो जो 2 है और जो 6 है, इनका रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा, मतलब यहां से जाएगा। हाँ बीचों बीच मतलब 4। भाई इनका बीचों बीच 4 ही तो हुआ। 2 से 60 पे 4 है, 6 से भी 60 पे 4 है, तो 2 और 4 जो 120 पे है, देखिए ये और ये कितने पे है? 120 पे। टोटल इज 120, देखिए टोटल इज 120। 2 से 6 तक का एंगल इज 120 बेटा। तो उनका रिजल्टेंट यहां से गुजरेगा, 4 वाले से गुजरेगा, यहां से गुजरेगा। 2 और 6 का रिजल्टेंट, 2 और 6 का रिजल्टेंट होगा कितना सर? अगर ये 6E है, वो भी 6E है, तो रिजल्टेंट 120 पे 6E ही तो आएगा, 6E ही आएगा। 4 ऑलरेडी यहां पे था जो कि 6E था, तो ये आपका 12E हो गया। 2 और 6 को आप हटा सकते हो, 2 को भी हटा दो आप, 6 को भी हटा दो। समझ रहे हो? ये 2 भी हट गया और 6 भी हट गया मेरे बच्चे, 2 भी हट गया और 6 भी हट गया। अब बचे हैं सिर्फ 3 और 4, उसी में सारे समाहित हो गए हैं। 3 में ही आपका 1 और 5 जाके जुड़ गया, और 4 में जो है आपका 2 और 6 जाके जुड़ गया। तो ये भी 6E 6E 12E, और ये भी 6E 6E 12E। और अब मेरे को बताना है फाइनल रिजल्टेंट। तो मैंने क्या बोला था, देखो 3 और 4 के बीच का एंगल कितना बताओ? 3 और 4 के बीच का वो तो 30 है ना। 3 और 4 के बीच का एंगल तो बेटा जी 30 है ना। हाँ, और ये दोनों बराबर है क्या? 3 में भी 12E आ रहा है, इसमें भी 12E आ रहा है। हाँ सर, तो जो रिजल्टेंट आएगा ना बेटा, वो बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि 3:30 बजे से होके गुजरेगा। भाई 3 और 4 के बीच में 3:30 ही तो आता है, और क्या आता है? और क्योंकि दोनों बराबर हैं, 12E 12E, तो जब दोनों वेक्टर्स बराबर, तो रिजल्टेंट एकदम बीच से जाएगा, है ना। ये वंडरफुल क्वेश्चन है बेटा। अगर इसको अच्छे से समझ लिया, 3:30 PM इज द राइट आंसर। PM AM जो भी बोलो, 3:30 आवर्स बोल लो आप, है ना, ये आंसर है। तो इनका रिजल्टेंट जाएगा 3 और 4 के बीच से, यहां से। ये फाइनल आंसर है। अब इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा भी कहीं पे भी डाउट सा आए, तो दोबारा देखो रिकॉर्डिंग, तिबारा देखो रिकॉर्डिंग। इस वीडियो को बार बार देख के अपना वेक्टर का कंसेप्ट, कूलॉम्स लॉ का कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर कर लो बेटा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस दैट यू कैन सॉल्व फॉर कूलॉम्स लॉ, जिसमें पूरा वेक्टर तरीके से रिवाइज हो जाता है और बढ़िया से चीजें आपको समझ में आ जाती हैं। ठीक है बेटा। अगर मान लो आपसे मैग्नीट्यूड भी पूछेगा वो लास्ट में, कि कितना मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, लास्ट क्वेश्चन अगर ये भी पूछे, तो कुछ नहीं करना है भाई। 30 डिग्री का एंगल है, दोनों फोर्सेस 12E और 12E हैं, तो अपने को रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला पकड़ना, ये वाला। इसमें भी 12E रखेंगे, इसमें भी 12E रखेंगे, P में भी 12E, Q में भी 12E, और यहां पे cos 30। तो थोड़ा सा गंदा सा आंसर आएगा, बट तरीका वो है करने का, वो समझा रहा हूं आपको 30 डिग्री के लिए, है ना। तो ये था बेटा एक शानदार क्वेश्चन। कमेंट करके जरूर बताइएगा बेटा कि आपको कैसा लगा है ये, है ना। और अगर ऐसे वीडियोस आप और चाहते हैं, इस लेवल के क्वेश्चंस और करना चाहते हैं, डू लेट मी नो। मैं आपको और भी ऐसे क्वेश्चंस कराता रहूंगा डेली फिजिक्स कैप्सूल के अंदर। मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और देखो ऑफर अब एंड होने वाला है, 4999 में अभी भी आपको कामयाबी और विक्ट्री बैच मिल रहा है बेटा, आप उसको कंसीडर कर सकते हो, हमारे साथ आप पढ़ सकते हो पेड बैच में आके। ठीक है, चलिए बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।